तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो गाड़ी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो ये हमारे पड़ाव का तीसरा मंदिर है। गाइस ये हमारे पड़ाव का तीसरा मंदिर होगा। तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो ये गाड़ी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि इस मंदिर में सारे देवी देवताओं का वास है। ये देखिए गाइस, ये है गाड़ी का मंदिर। ये है गाड़ी का मंदिर। जय हो बाबा। वैक्ट्रिक माँ। यहाँ से बाहर की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको एक टॉप में वो मंदिर दिख रहा होगा, और सबसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर। तो ये है कमरनाथ बाबा का मंदिर। तो इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि जब भी बहुत दिनों तक बारिश, जब आंधी तूफान का मौसम हो जाता है या अतिवृष्टि हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हम जो गुहार लगाते हैं वो कमरनाथ देवता से लगाते हैं। इसके बारे में ये मान्यता है। काफ़ी चढ़ाई पर ये मंदिर है। और मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पहले शिशु मंदिर हुआ करता था। बचपन में हम यहाँ इस शिशु मंदिर में भी पढ़े। फिलहाल तो ये पुस्तकालय बन गया है यहाँ आजकल। ये पुस्तकालय का कमरा है, फिलहाल अभी बंद पड़ा है। तो यात्रा हमारी पहुँच गई। अब चौथे मंदिर की तरफ जा रहे हैं हम। अब हम जाएंगे गोरिल मंदिर में। गोरिल मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। आगे मिलते हैं। गाइस ये देखिए खूबसूरत। ये भी हमारे साथ मंदिर आ रहा है क्या? हैं? कौन आ रहा है मंदिर हमारे साथ? ये गाइस ये भी हमारे आगे 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 देखो, मंदिर आ रहा है हमारे साथ। ये हमारे साथ मंदिर आ रहा है। हेलो गाइस, ये पहुंच गए हम गोरिल मंदिर, गोरिल देवता के मंदिर में। अभी आपको आगे से दिखाते हैं नज़ारा। ये देखिए, यहाँ वाला गेट बंद कर दिया गया आजकल। ये गाइस गोरिल देवता का मंदिर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। अंदर का व्यू भी दिखाते हैं आपको। ये है गोरिल बाबा का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत। गांव के सारे मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना दिए गए हैं। इस गोरिल बाबा के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी अभी जानेंगे क्या है इसके पीछे की कहानी। ये है मंदिर के आगे कुछ नज़ारा। अच्छा, आपको गोरिल मंदिर की कुछ कहानी बताएंगे रोचक। चाचा बता दूं? हाँ शुरू करूं? गोरिल मंदिर की ये कहानी है कि इनकी जो राजा थे, जो उनकी दो रानियां थी। कौन सी राजा? नाम मुझे था? तो नाम तो याद नहीं मेरे को। राजा का नाम याद नहीं, ठीक है। हाँ। हाँ, कोई राजा थे, एक राजा थे। एक राजा थे तो उनकी दो रानियां थी। पहले से जो बड़ी रानी थी वो बहुत चिढ़ती थी हम देवरानी से, मतलब जो होता है औरतों मतलब सौतेली रानी, वो चिढ़ती थी बहुत। तो राजा क्या है, जो गोरिल थे उनकी उनको माता जी को बहुत पसंद करते थे। तो उसके जो पहली रानी के बच्चे नहीं थे तो वो उन्होंने दूसरी शादी करी थी। तो इससे जब बच्चा होने लगा, जब गोरिल की माता जी के जब बच्चा होने लगा तो राजा उससे बहुत प्रेम करते थे। तो राजा जब बच्चा होने का टाइम आया तो राजा क्या कि चले गए, मतलब ये लड़ाई लड़ने गए, शिकार करने कुछ भी गए, वहाँ चले गए तो वहाँ क्या गोरिल पैदा हो गए।
पैदा हो गए तो अब उसने सोचा कि जेठानी कि भाई मेरे को राजा अच्छा मानेंगे नहीं कि इसका बच्चा हो गया, तो उस मतलब जलन से कहते हैं कि उनने क्या हुआ, उसके बच्चे को जो अपनी देवरानी के बच्चे गोरिल को छिपा दिया और उसकी माता के उसमें क्या है मतलब छाती में पूरे, और वो दिखा के बोला कि ये सिरे लोड़े सिलबट्टे मतलब पैदा हुए, पत्थर पैदा हुए थे रानी से। और राजा आए तो देखा, उन्होंने बोला तू तो रानी को अच्छा मानता था, तेरा कोई पुत्र नहीं, वैसे पत्थर पैदा हुए। अब तो उनने राजा ने बोला ये तो बहुत वो बात है, ये सब गुस्सा करके रानी को कारागार में डाल दिया। बहुत बुरी यातनाएं दी थी, कारागार में डाल दिया, कोई खाना नहीं पीना नहीं, कारागार में डाल दिया। तो फिर अब गोरिल को बोला ये तो अब जैसे इसको कहाँ डाल दिया, जानवरों के गोठ में डाल देंगे, गाय अपना क्या है खुर से मार देंगी। रात को सुबह देखा तो वह क्या गौ माता के वहाँ उनका दूध पी रहा है। अरे बोला ये तो जिंदा है, तो पकड़ के उसके बाद उसने गोबर के जो गोबर हम जो गाय का गोबर डालते हैं जगह बनाते हैं वहाँ डाल दिया। हाँ वहाँ डाल दिया, तो उस दिन देखा तो वहाँ से भी वो जिंदा है, मतलब जो कुछ चूस सास के कीड़े मकोड़े होते वो खा खू के जिंदा है। तो बहुत ही ऐसे करे सब जगह डाला और सब जगह से वो जिंदा रहा। फिर किसी ने पारा बड़ा हो गया तो क्या हुआ, एक बार राजा के यहाँ जैसे रोपाई वोपाई लगती है वैसे कहीं पानी लग रहा होगा नाली पे, तो घोड़े में बैठ के आया, काठ का घोड़ा बनाया उसने अपना, गोरिल देवता बच्चा था। तो काट के घोड़े में आया तो बोला मेरा पानी पी रहा है। सैनिक आए भाई तू क्या कर रहा है, हमारा क्यों तोड़ दिया पानी, बोला मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। तो ये खबर राजा तक पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे आया, बोलता है कि काठ का घोड़ा, और बोलता है कि मेरा घोड़ा पानी पी रहा है, हमारा पानी तोड़ दिया। तो राजा आया, राजा ने बोला तू ऐसा कुलकलंकी कौन है रे, तू ऐसा ये ऐसे कहाँ का है, तू क्या है, तू तो काठ का घोड़ा पीता है, पानी पीता है। तो उसने बोला तू कैसा राजा है, नाड़ी राजा है, तू कहाँ का राजा है, क्या है, तूने कहीं किसी औरत से भी सिरे लोड़े निकले, पत्थर निकला पैदा हो गई। बोला ये कौन है भाई, तू राजा से बहस कर कौन है। उसने बोला मैं इस राजा का पुत्र हूँ। बोला वो तो मैं हूँ यार, तू मेरा पुत्र कैसे हो गया, क्या हो गया। तो बोला ठीक है इसको ले चलो राज दरबार में। वहाँ ले गए तो अब देखा उसने तो उसकी माँ के पूरा वही जो पत्थर निकले हुए थे वो पूरे छाती में बांध के पूरा वो करके उसको बहुत यातनाएं दी थी। तो उसने बोला कैसे मान लें कि हम तेरी माता ये है। उसने बोला ठीक है, अगर मेरा माँ से बोला तो उसने बोला मेरा तो कैसे मालूम। उसने बोला अगर मेरा माँ है तो इसके जो सिरे रोड़े बांध रखे हैं इसके अंदर से सुराग होते हुए इसकी दूध की दाह मेरे मुंह में जाएगी। तो बोलते हैं कि उस टाइम जब उन्होंने सत्य पुकारा उसकी माँ ने तो वो दूध की धार के मुंह में गई। अच्छा। तब जाके वो गोरिल को अपना पुत्र माना गया। तो ये कहावत है बोलते हैं गोरिल की। अच्छा। मैंने सुना है। काफी रोचक कहानी चाचा ने हमको बताई गोरिल देवता की। गोरिल देवता आते तो घोड़े पे सवार होके आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी फोटो भी लगी है। तो इस प्रतिमा में भी आप देख सकते हैं कि गोरिल देवता को घोड़े पे सवार दिखाया गया है। तो बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, लेकिन उन कहानियों में से एक कहानी ये भी है जो हमने सुनी है, पूर्वज से सुनी है। हाँ फिलहाल बाकी अगर कोई बुद्धिजीवी, हाँ ये सुनी सुनाई कहानियां है वैसे, खैर प्रमाण तो अभी हमें भी नहीं पता है। लेकिन अगर आप कोई बुद्धिजीवी लोग अगर आप देख रहे हैं ब्लॉग तो आप तक पहुंचा रहे हैं जो हमें पूर्वज ने सुना, अगर कोई गलती हो तो माफ करना। बिल्कुल, और आपको भी अगर कुछ गोरिल की और कहानी पता हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलो अब आपको आगे मिलते हैं। अभी आपको मंदिर के नज़ारे हमने दिखा दिए, पूजा करके आपको आगे मिलते हैं।